नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। इजराइल आज पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से पेश आ रहा है वो बात कहीं हजम नहीं होती है। एक छोटा सा देश जो कि इतनी एग्रेसिव तरीके से आज सभी देशों को मात दे रहा है, ये बात भी हजम नहीं होती है। आज इतने कम समय के अंदर इजराइल जैसा छोटा सा देश इतना ताकतवर कैसे बन गया है, या इसको ताकतवर बनाया गया है। कहते हैं कि अगर खुद की पावर बढ़ानी है तो दूसरे में एक दुश्मन को ऐसा ढूंढ लीजिए और उसकी पावर को बढ़ा दीजिए ताकि वो ही खुद छोटे मोटे दुश्मनों को आसानी से साफ कर दे। यही बात लागू होती है इजराइल के ऊपर। क्या आप लोगों को लगता है कि इजराइल जो भी अटैक कर रहा है गाजा के ऊपर, या ईरान अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल अब रिटेलिएट करेगा ईरान के ऊपर, ये कहीं झूठा तो साबित नहीं हो रहा है? लगता है कि किसी की रची हुई साजिश है ये। मतलब शतरंज के अंदर जो मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं वो है गाजा, हमास, इजराइल, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, ये सभी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आखिरकार शतरंज खेलने वाले वो देश कौन से हैं? शतरंज खेलने वाले वो देश हैं पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट साम्यवादी देश। लेकिन यहां पर लीड रोल के अंदर है कैपिटलिस्ट कंट्री, जिनके अंदर खास तौर पर कुछ यूरोपियन देश और नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। आप लोग जब आगे लेक्चर को देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि आखिरकार इजराइल को पूरे विश्व के अंदर 9th नंबर पर डिफेंस फैक्ट्री के तौर पर क्यों एस्टैब्लिश किया गया, और आखिरकार इजराइल को इतना ताकतवर क्यों बनाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इजराइल के अंदर वेपन्स जो है वो कहां से सप्लाई होते हैं, कौन जो है सपोर्ट कर रहा है। वैसे जग जाहिर है, मैंने तुमसे बेवफाई की तब तक तो सही था, मैंने दुनिया से बेवफाई की तब तक भी सही था, लेकिन जिस दिन मैंने खुद से बेवफाई की उस दिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दुनिया ही उजड़ गई है। तो बीबीसी का एक आर्टिकल है, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, उसी को मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूं। आप लोग को पता है कि ये वॉर 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था और उसके अगले ही दिन मतलब 8 अक्टूबर को भारत के अंदर हम लोग एयरफोर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। भारत अपनी वायु शक्तियों को दिखाता है और एक शो जो है वो आयोजित होता है। उससे एक दिन पहले ही 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर और उसके अंदर लगभग 1200, अब तक जो है वो लगभग 1200 लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं। खास तौर पर उनके अंदर सिविलियंस हैं, जबकि हमास के या फिर हम लोग कहें गाजा के 3300 जो लोग हैं वो लगभग मारे जा चुके हैं, जो कि सिविलियंस हैं, और उनमें 70% जो लोग हैं वो बच्चे हैं या फिर वुमेन्स हैं। मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, बस एक वॉर के अंदर ये फंसे हुए हैं और उनकी जान जो है वो जा रही है। तो बेकसूर लोग जो है वो इसके अंदर मारे जा रहे हैं। आप लोगों हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई है और 75 डेज तक लगातार आपको फॉलोअप दिया है कि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहिए। और उसके बाद में ऐसे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं जो स्टूडेंट्स ये कहते थे कि सर हम लोग एग्जाम में पास नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन फोकस इतना जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ है, बड़ा है, जिससे वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस भी हुए। जो लोग अपने बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे थे उनका एक ग्रोथ लेवल जो है वो देखने को मिला, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन पहले से बढ़ चुका है। 75 टेक्निक्स को आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। खास बात है कि हमने रियल लाइफ स्टोरीज भी इसके अंदर बताई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े देश की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि आज विश्व का सरताज बना हुआ है। विश्व का सरताज बनने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना इसको नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसने जो देश इसके बराबर आने वाले थे, इसको आशंका थी कि ये देश हमारे बराबर में आ सकते हैं, उनको आपस में इसने लड़ाया। जिसके कारण जब वो लड़ रहे थे वो दोनों ही मित्र राष्ट्र किसके थे? यूएसए के थे। और यूएसए ने अपने वेपन्स की जो खपत है पूरा भर भर के उनको दिया कि तुम लड़ो, और लड़ने के लिए उनको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज उनको दे डाली कि ठीक है लड़ो तो बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ो, हमारा हथियार जो है वो तुम्हारे देश के अंदर बिक रहा है, हमने तुमको एक मार्केट की तरह देखा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द आर्म्स टू इजराइल। इजराइल के अंदर सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो है कौन सा? यूएसए, हैविंग हेल्प इट बिल्ड वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड सोफिस्टिकेटेड मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट टेक्नोलॉजी है,
सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो किसके पास में है? यूएसए के पास में है। जो उसने किसको सप्लाई की है? इजराइल को सप्लाई की है। सिप्री जो कि हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है डिफेंस के लिए, सिप्री ने यह बताया कि 2019 से 2023 के बीच में यूएस अकाउंटेड फॉर 69% ऑफ इजराइल आर्म्स, जो कि इजराइल के अंदर जितने भी आर्म्स वेपन्स गए थे उसका 69% जो है हिस्सेदारी किसके पास में है? यूएसए के पास में। मतलब भर भर के जो है वो यूएसए ने इजराइल को वेपन्स दिए हैं। यहां तक कि जो यूएस ने प्रोवाइड किए हैं उनकी वैल्यू है $3.8 बिलियन। बहुत ह्यूज वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है। और यही नहीं, केवल 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, अगले 10 साल का ये एग्रीमेंट किया है कि हम लोग अगले 10 साल तक आपको ये जितने भी वेपन्स है उसको क्या करते रहेंगे? आपको भेजते रहेंगे। क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, मतलब आपको एक मिलिट्री एज जो है वो दूसरे देशों के सामने मिल सके, इसलिए इजराइल को ये सारे हथियार सप्लाई किए गए। कारण क्या है? इजराइल के अंदर रहते हैं यहूदी और यहूदियों का बिजनेस चलता है कहां पर? अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ कौन हैं? यहूदीज हैं। खासतौर पर वो इजराइल से आते हैं। तो अमेरिका को पता है कि अगर इन्होंने बगावत कर दी तो हमारा शेयर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं डाउन चला जाएगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्रैश करेगी। इसीलिए इजराइल का साथ देना जरूरी है। लेकिन वो दुश्मन, वो जो दोस्त ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ज्यादा ऊपर भी नहीं लेके आना है, उसको किसी से लड़ा देना है। याद रखिएगा ये लाइंस, लड़ा देना है किसी से, है ना। चलिए यहां पर अगर हम लोग टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें, यानी कि जो वेपन्स इजराइल के अंदर जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भागीदारी यूएस की, जो कि ऑलमोस्ट 66% हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में जर्मनी का नंबर आता है 29% के साथ में, और फिर इटली जो कि अपनी नेवी के लिए जानी जाती है, उसने भी 4.7% जो है वहां पर वेपन्स जो है वो सप्लाई किए हैं। देखते हैं और कौन से देश जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, जर्मनी को देखकर आप लोग ताज्जुब मत होना। जर्मनी का जो हिटलर था, उन्होंने अत्याचार भी जो है वो किसके ऊपर किए थे? होलोकॉस्ट की आपको घटना याद होगी, वो इजराइल के, यानी कि जिनकी आंखें नीली नहीं थी उनके ऊपर किए थे। चलिए, लेकिन हम लोग यहां पे बात करेंगे, पॉइंट पर बात करेंगे। इजराइल के जो आर्म इंपोर्ट है, पिछले अगर हम लोग कुछ सालों के अंदर देखें तो यहां पर 2013 से लेकर 2022 के बीच में आप लोग देखेंगे अभी ह्यूज नंबर पर है। जैसे शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाता है, वैसे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग यहां पर 700 मिलियन के आसपास में $700 मिलियन जो है, इतना यहां पर आर्म्स का इंपोर्ट जो है वो बढ़ चुका है इजराइल के अंदर। ये थोड़ा सा हाइक यहां पर जरूर हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो सबसे ज्यादा हाइक पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए वेपन्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये देखिए प्लेन जबरदस्त है, F-35। यूएसए के बाद में इजराइल एकमात्र देश ऐसा है जिसके पास में F-35 है। इतना जबरदस्त ये एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ है, मतलब इसको रडार के पकड़ में नहीं कर सकते हैं, रडार से काफी दूर है, खतरनाक बॉम्बिंग करता है, इसलिए केवल यूएस ने इजराइल को दिया है। ऐसे ये जो डील हुई है इजराइल के साथ में वो 75 एयरक्राफ्ट को लेकर हुई है, जिसमें से 30 जो है वो एयरक्राफ्ट इजराइल के पास में पहुंच चुके हैं। नाम याद रखिएगा, F-35 द फर्स्ट टू यूज वन इन कॉम्बैट, पहली बार जो है इसको कॉम्बैट में यूज कर रहे हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इट वाज द फर्स्ट कंट्री अदर देन द यूएस टू रिसीव F-35। पहली बार जो है ऐसा कंट्री इजराइल बना है। इसके बाद में आयरन डोम, ईरान को पता था कि हम जब इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर आयरन डोम जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी ईरान ने उस समय अटैक किया जिस समय कोई भी हानि जो है वो इजराइल को ना हो पाए। समझ रहे हैं आप लोग, खेल कुछ और ही चल रहा है। बात करेंगे हम लोग आगे, लेकिन ईरान ने जो अटैक किए, ड्रोन अटैक किए, उनको डिफेंस के तौर पर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसको भी यूएस की हेल्प से ही बनाया गया है, जो कि अब सबसे जबरदस्त जो है वो साबित हो रहा है। इसके बाद में ये ड्रोन एलिट कैटेगरी का ये ड्रोन है। गाजा के ऊपर जब अटैक किए गए थे तो सबसे ज्यादा इजराइल ने ड्रोन का ही इस्तेमाल किया था, वो यही ड्रोन्स हैं बॉम्बिंग करने के काम में। और खास तौर पर अभी हमास के जो चीफ का बच्चा है, लड़का है, वो मारा गया है, उसके लिए भी इसका ही इस्तेमाल जो है वो किया गया था। उसको ढूंढ कर निकाला, उसकी टोह की, और फिर उस ड्रोन से जो है वो उसको मार गिराया गया। यहां पर देख सकते हैं आप लोग बॉम्बिंग शेल्स हैं, 3 लाख बॉम्बिंग शेल जो है यूएस ने सप्लाई किए इजराइल को कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम बॉम्ब गिराओ गाजा के ऊपर। 3 लाख बॉम्ब हम लोग भिजवा रहे हैं भर भर के,
भर भर के 155 के ये शेल हैं जो कि इजराइल के अंदर भिजवाए गए। इनकी संख्या कितनी है? 3 लाख है। ये भी यूएस ने भिजवाए हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही 7 अक्टूबर को अटैक शुरू होता है तो सर्जिंग एडिशनल मिलिट्री असिस्टेंस, ये कह दिया था यूएस ने कि हम आपको आगे मिलिट्री हेल्प जो है वो करते रहेंगे, लेकिन ऑफिशियली केवल 2 बार ही जो है वो मिलिट्री सेल की गई है इजराइल के अंदर थ्रू यूएस। मतलब 2 बार ऑफिशियली, केवल 2 बार जो है वो ऑफिशियली भेजा गया है वहां से वेपन्स को यूएस से इजराइल के अंदर। बाकी 100 टाइम्स बिना अनऑफिशियल तरीके से भेज दिया गया है। इसके अंदर भेजे गए थे 14,000 राउंड्स ऑफ टैंक, इसके साथ में ही 155 आर्टिलरी जो शेल्स है, जिसकी फोटो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी, वही जो है वो भेजे गए थे, जिनकी संख्या 3 लाख के आसपास थी। आगे और देखिए, बट यूएस मीडिया रिपोर्टेड दैट प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो क्वाइटली मेड मोर देन 100 मिलिट्री सेल्स। मतलब अनऑफिशियल तरीके से लगभग 100 टाइम्स जो है वो उन्होंने वेपन्स को सप्लाई किया है इजराइल के अंदर। दिस सेड द टू इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ प्रिसीजन गाइडेड यूनिट्स, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, बंकर बस्टर्स एंड स्मॉल आर्म्स। ये सभी जो है वो सप्लाई किए गए हैं कहां पर? इजराइल के अंदर। और ये सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ये सारा डेटा जो है वो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हम लोग दूसरे देशों को देखें तो जर्मनी जो है वो यूएस के बाद में दूसरा बिगेस्ट सप्लायर है जो कि आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रहा है इजराइल के अंदर, अकाउंटिंग फॉर 30%। मतलब 30% जो वेपन सप्लाई हो रहे हैं इजराइल के अंदर उसके लिए जर्मनी जो है वो जिम्मेदार है। और इसमें लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 300 मिलियन यूरोज, और डॉलर्स में देखें तो 326 मिलियन डॉलर जो है, इतने वेपन जो है वो सप्लाई किए गए हैं। इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए गए हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो है वो जर्मनी के द्वारा इजराइल के अंदर भिजवाए गए हैं। और बाद में जैसे ही 2022 आता है, 23 आता है, उस समय इनकी संख्या जो है वो और बढ़ा दी जाती है जर्मनी के द्वारा। लेकिन जर्मनी इसके अंदर अकेला नहीं है, इसके साथ में ही इटली भी है। इटली जो है, इटली इज द 3rd लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर टू इजराइल। तीसरा सबसे बड़ा देश जो है वो इटली है, जो कि आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रहा है इजराइल के अंदर। लेकिन 0.9% ऑफ इजरायली इंपोर्ट्स बिटवीन 2019 टू 2023, मतलब 2019 से 2023 के बीच में इजराइल ने, यानी कि इजराइल ने भी भिजवाए कहां पर सामान? इटली के अंदर। क्या कहते हैं उसके अंदर? मतलब जो इजराइल ने मंगवाए वो हेलीकॉप्टर्स को मंगवाया, और नेवल जो आर्टिलरी है उसको भी इजराइल ने क्या किया? इंपोर्ट किया। अच्छा, ये जो होता है वो 2.1 मिलियन यूरो ऑफ एक्सपोर्ट वर अप्रूवल बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। रिसेंटली अक्टूबर और दिसंबर के अंदर इतना जो साजो सामान है उसको कहां पर मंगवाया गया है? इजराइल के अंदर मंगवाया गया है। अदर कंट्रीज की बात करें तो यूके में आप लोग देखिए, यूके ने भी एक्सपोर्ट किया है, काफी कम मात्रा के अंदर है, लेकिन यहां पर तो डूबते के लिए तिनका काफी सहारा होता है। तो यूके ने यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 42 मिलियन यूरोज जो है इतना सारा सामान यहां पर एक्सपोर्ट किया है। कनाडा देखिए, कनाडा भी पीछे नहीं है, कनाडा ने भी यहां पर 15.7 मिलियन डॉलर्स का यहां पर क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। मतलब हर कंट्री जो है वो मदद के लिए तैयार है इजराइल के लिए। आखिरकार इजराइल के अंदर ऐसा है क्या? इजराइल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस वो इजराइल को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये हमारी हथियारों की खपत जो है वो बहुत बढ़िया से करेगा। मतलब हमारी इकोनॉमी अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो इजराइल है। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, अगर हम लोग इजराइल के डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर यूएस की हेल्प से इसने 9th रैंक जो है वो हासिल की है। 9th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर बन चुका है इजराइल पूरे विश्व के अंदर, जो कि पूरे विश्व में 2.3 शेयर्स ऑफ ग्लोबल सेल्स बिटवीन 2019 2023। मतलब पूरे विश्व के अंदर अगर आर्म्स का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें 2.3% जो है वो कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। इंडिया को सप्लाई होता है 37%, फिलीपींस को होता है 12% और यूएस को वो करता है 8.7%। यूएस से लेता है 69%, जबकि यूएस को करता है 8.7%। इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्टर है इजराइल के वेपन्स का। ठीक है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल ने भी अपनी इकोनॉमी को काफी बूम किया है जब से उसने जितने भी वेपन्स है इसको एक्सपोर्ट किया है। अगर हम लोग देखें तो यूएसए ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवीज जो है वो 25% वहां पर भेजे हैं इजराइल के अंदर। इसके साथ में ही मिसाइल, रॉकेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम 19%,
रडार भी वहां पे भिजवाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी भिजवाए हैं 13% के आसपास में। फिर जस्ट बिफोर द वॉर बिगिन, मतलब ये जब वॉर शुरू होता है तो जर्मनी एग्री हो जाता है कि हम भी 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो डील करते हैं इजराइल के साथ में, और अपने वहां पर सोफिस्टिकेटेड एयर 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है क्या भिजवाएंगे, इजराइल के अंदर भिजवाएंगे। मतलब ये सभी देश जो है, अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल जिसका अभी इस्तेमाल जो है वो इजराइल करने वाला है, ऑलरेडी जो है वो इजराइल के अंदर पहुंच चुकी है, और वो भी कहां से पहुंची है, किसने भिजवाई है, वो जर्मनी ने ही जो है वो भिजवाई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया से जो वेपन्स हैं वो इजराइल के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन इजराइल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी खपत को बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए। क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में ही इजराइली जो है वो क्या कर सके, इनको जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। कल को हो सकता है कि इजराइल इतना ताकतवर बन जाए कि वो यूके, जर्मनी, इटली, यूएस, कनाडा इनको जवाब देने लग जाए, है ना। होता है ना कई बार कि मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर अगर कोई व्यक्ति, ऐसा दमदार व्यक्ति काम कर रहा है, कुछ दिनों बाद वो बॉस को ही जो है वो कमिट करने लग जाता है, बॉस को जो है वो ललकारता है ना। चलिए आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। 75 रियल स्टोरीज हमने बताई हैं, 75 टेक्निक्स बताई हैं, एक बार लाइफ के अंदर आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।